हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। गाइस, आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नोट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। कि इसमें बोल रहे हैं कि एक तो ये बताना है हमने कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो उसके जो क्यू की जगह जो नंबर आएंगे वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तुम क्या बताओगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में ये बताना हमने। ठीक है, तो देखिए ये पहले मैंने लिख के रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। देखिए यहाँ जब जब भी कभी पॉइंट के बाद, ये पहला पार्ट है इसका, तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर पूरे नंबर यहाँ ऐसे चल रहे हैं, यहाँ कोई डॉट डॉट का साइन नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिंपल है। मतलब ये पूरा लास्ट में अगर इसको डिवाइड करा होगा पहले तो ये क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ रैशनल नंबर। और इसमें क्या है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरा सोल्व हुआ हुआ डिवाइड है। तो, कि अगर इससे पहले इसको डिवाइड किया होगा, मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर आए ना, इसके इधर डॉट डॉट के साइन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, जो इसके क्यू की जगह जो नंबर आता है रैशनल नंबर में, क्यू की जगह जो फैक्टर्स बनते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर में 2 और 5 के फैक्टर बनते हैं, या फिर इन दोनों को मिला के जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं अगर हम फैक्टर करें, या अकेला 2 भी आ सकता है, अकेला 5 भी आ सकता है, या फिर ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने समझाया हुआ है, तो ये मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये वाले में क्या है, देखो 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 1 2 0। अब देखो यहाँ पर एक 1 2 0 है, यहाँ पर क्या है 1 2 0 0, फिर यहाँ पर क्या 1 2 0 0, मतलब पहले एक 0 थी 12 के बाद, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, ऐसे ये आगे आगे यहाँ देखिए डॉट डॉट का साइन है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जो सोल्व नहीं होता लास्ट तक डिवाइड करने पे, जहाँ पर ये डॉट डॉट के साइन आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि ये सोल्व नहीं होता, लास्ट तक जीरो नहीं आता डिवाइड करने पे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग नंबर आए ना, एक बार देखो 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा होता तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, जहाँ रिपीटिंग हो जाते हैं वो तो रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट देखिए, इसमें ये दिया है। अब पॉइंट के बाद देखिए पूरा नंबर है, इसके ऊपर बार का साइन है। बार का साइन का मतलब ये होता है कि ये वाले नंबर रिपीट होके आएंगे, मतलब एक बार ये आ गया नंबर, इसके बाद जो यहाँ से शुरू होगा ये पूरे नंबर दोबारा आएंगे यहाँ पर, ऐसे ही बार बार ये आते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि लास्ट तक जीरो तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, सोल्व करने में इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रैशनल नंबर ये होते हैं, अगर जब भी कभी पॉइंट के बाद ये बार का साइन आ जाए तो वो रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर, इस तरह के रैशनल नंबर में क्या होते हैं, 2 और 5 के फैक्टर के अलावा भी कोई और फैक्टर आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के 2 और 5 के बाद जो है, जैसे अगर 2 और 5 का फैक्टर बीच में आ गया, उसके बाद जैसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, और भी फैक्टर इसमें बीच में आ सकते हैं। ठीक है, ये इट इज़ अ रैशनल नंबर एज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये रैशनल नंबर है और ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर बार का साइन है, इसका मतलब ये पूरा सोल्व नहीं हुआ, ये रिपीट हो के यही नंबर पूरा आएगा इसके बाद। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, द फैक्टर्स ऑफ the factors of q will be apart from 2 और 5 some other factors also। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरे फैक्टर्स भी आ सकते हैं 2 और 5 के अलावा भी। ठीक है, जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले रैशनल नंबर होते हैं, वहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से समझा दूँगी। और
अगर आपको मेरी वीडियो समझ आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और जिन बच्चों को ज़रूरत है तो हमारी वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।